Hello everyone, I'm Anisha. Welcome all of you to my channel that is virtual classes. So today in this class we are going to discuss the question and answer. Okay, so first we are going to discuss the big questions of your chapter number 2, okay, from oceans and continents, class 6 social science, oceans and continents. First we are going to discuss your two big questions that we have in your textbook, okay, and thereafter we are going to discuss some extra question and answers which will be very much helpful for your examinations. And after that we are also going to discuss your objective types and fill in the blanks, okay. And yes, don't forget to like, share and subscribe my channel, and please give your support by liking this video as well, okay. So let us start without wasting any time. तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। पहले हम देखते हैं जब बिग क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं ना टेक्स्ट बुक में, सबसे पहले दो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे, आपके थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आपके एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और जैसे हमने पिछले क्लास में क्या किया था, हमारी समरी हमने पूरी कंप्लीट की थी, तो समरी में क्या है, आप पूरा नोट्स भी मैंने दे दिया है कि नहीं, जो समरी है पूरा नोट्स के फॉर्म में है, तो आप वो समरी भी एक बार देख लोगे ना तो भी आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो आप वो वीडियो अगर आपने देखी नहीं है तो ज़रूर देखिएगा उसको पहले, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, व्हाट आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स और व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस, सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट, सी इस तरीके से आप लिख सकते हो, ओके। और ये तो पहला पार्ट है, इसके बाद और आएगा, ठीक है, धीरे धीरे मैं करूँगी। तो ओशंस आर द वास्ट वाटर बॉडीज दैट कवर्ड नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, दे आर इंटरकनेक्टेड एंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द प्लैनेट्स क्लाइमेट एंड सपोर्टिंग मैराइन लाइफ। तो ओशन एक बहुत वास्ट बॉडी है जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है कि नहीं, और हमारा जो 3/4 अर्थ का जो सरफेस है पूरा ओशन से भरा हुआ है कि नहीं, मोर देन 70% जो है ओशन से भरा हुआ है। एंड दे आर इंटरकनेक्टेड, ऑल दिस ओशन, जो कि सारे जो सागर है, महासागर है, ठीक है, सारे इंटरकनेक्टेड, और ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल मेंटेन करता है, ठीक है, रोल एक प्ले करता है प्लानट के क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो आगे आप क्या लिख सकते हो, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस लिखा है ना, द 5 ओशंस। अब ओशंस के बारे में हम थोड़ा सा पहले लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम कंटिनेंट्स में आएंगे, ओके। द 5 ओशंस आर लिस्टेड फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जो लार्जेस्ट ओशन है उससे जो सबसे छोटा ओशन है, आपके कुछ नाम आप इस तरीके से लिख सकते हो। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट है, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न अंटार्कटिक ओशन, और इसके बाद आपका आर्टिक ओशन आ जाएगा जो कि आपका स्मॉलेस्ट है। तो अब इस तरीके से पहले आपका ओशंस के बारे में लिखिएगा, ठीक है। तो आगे आप फिर अब कंटिनेंट्स के बारे में लिखेंगे, है कि नहीं। अब देखो व्हाट आर ओशंस एंड कंटिनेंट्स बोला है, तो ओशंस के नेम्स हमने दे दिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे कंटिनेंट्स के बारे में देखेंगे और उनके डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कंटिनेंट्स आर लार्ज कॉन्टिनेंट्स एक्सपांसेस ऑफ लैंड मासेस दैट कवर्ड अ लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, देयर आर टिपिकली 7 कंटिनेंट्स लिस्टेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब देखो हमने कंटिनेंट्स को कितने वे में हम काउंट कर सकते हैं, ये भी हमने सब देख लिया। आप तो 4 में भी कर सकते हो, 5 में भी कर सकते हो, 6 में भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर एक्सेप्टेड क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स हम बोलते हैं, है कि नहीं। तो लैंड मासेस को आप देखोगे तो ज़्यादा जैसे अफ्रीका और एशिया और यूरोप है, यूरेशिया हम जिसको बोल सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक ही हम कंटिनेंट काउंट कर सकते थे। तो इस तरीके से हमने किया था ना अपने पिछले क्लास में, तो उस तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर आप सीधा सीधा आप इस तरीके से लिखिएगा एग्जाम में, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, आप 7 बोल के लिखिएगा, ठीक है। देयर आर टिपिकली 7 कंटिनेंट्स लिस्टेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और ये जो कंटिनेंट्स है ये हमारे सिर्फ एक भाग, 4 भाग में सिर्फ एक भाग ही अर्थ सरफेस को कवर करता है, मतलब उस 3 भाग तो ओशंस है कि नहीं, और 4 भाग में 3 भाग ओशंस है और एक भाग क्या है, आप कंटिनेंट्स है, आपके लैंड मासेस है, आपके ज़मीन का हिस्सा है, ठीक है। तो अब आगे कैसे लिख सकते हो, अब देखो लिस्टेड नाम है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मैंने लिस्ट किया, देखिए सबसे छोटा पहले लिस्ट क्या है, सबसे पहले आपका सबसे छोटा कंटिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूरोप, फिर अंटार्कटिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर एशिया जो आपका है लार्जेस्ट कंटिनेंट है, ओके। तो अब द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन हेमिस्फीयर इज अनइक्वल। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे, ठीक है, इनके आपके क्वेश्चन का ही ये हिस्सा है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन हेमिस्फीयर इज अनइक्वल, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ मोर लैंड कंटिनेंट्स एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मोर वाटर दैट इज ओशन। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका है, देखो ये आपका अर्थ है कि नहीं। अब इसको हम इक्वेटर, यहाँ पे बीच में इक्वेटर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। आपका ऊपर वाला हिस्सा क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, निचला वाला हिस्सा क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन जो है लैंड की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में कम है, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा कम है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ मोर लैंड, मतलब मोर कंटिनेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, और साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मोर वाटर्स है, मतलब ज़्यादा ओशंस साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, ऑलराइट। तो
इस तरीके से आप लिख सकते हो पहला क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया ना। आई होप ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर विद एवरी वन ऑफ यू. इफ you can watch the summary class, okay, if you want to understand the full chapter properly. Here in this class we are only going to discuss the question and answer which will be important for your exam, and first we are going to discuss the big questions which is given in your textbook. So now let us move to our next question, that is, in what ways do ocean and continents impact life on earth including human life? तो ओशंस और कंटिनेंट्स का इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है आर्ट में, है कि नहीं? तो ये इम्पैक्ट कैसा करता है ह्यूमन लाइफ को, उसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो. ओशंस एंड कंटिनेंट्स हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन अर्थ्स लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमन सिविलाइजेशंस. कैसे? ओशंस का हम पहले देखेंगे, ठीक है. क्लाइमेट रेगुलेशंस, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है. ओशन रेगुलेट अर्थ्स टेम्परेचर एंड क्लाइमेट बाय एब्जॉर्बिंग सोलर एनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट विया करेंट्स. तो ओशन करेंट्स हम जो पढ़ते हैं ना, ओशन के करेंट्स है, तो इसमें क्या करता है, वो रेगुलेट करता है अर्थ के टेम्परेचर को, ठीक है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व करके. और सेकेंड आप लिख सकते हो ओशंस के कैटेगरी में है, ठीक है, रेनफॉल एंड वाटर साइकिल. अब ओशंस आर द सोर्सेज ऑफ क्लाउड्स एंड रेन. अब ओशंस के ही थ्रू क्या होता है, आपका वाटर साइकिल का प्रोसेस चलता है, आपका जो इवापोरेटिंग होता है पानी पहले, है कि नहीं, फिर वो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, वो प्रिसिपिटेट करता है. प्रिसिपिटेट मतलब बारिश आती है कि नहीं? तो ये एसेंशियल है किस चीज़ के लिए? अब पानी तो बहुत एसेंशियल है कि नहीं, एग्रीकल्चर और फ्रेश वाटर के लिए रेन वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ओशन का पानी तो खारा पानी होता है, हम उसको डायरेक्टली पी नहीं सकते. लेकिन जो इवापोरेट करके जो रेन वाटर फिर हमसे मिलता है, उससे क्या होता है, आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. तो हमें पानी की कमी नहीं महसूस होती, क्योंकि आजकल तो पानी की कमी बहुत ज़्यादा है ना, हीट ज़्यादा होने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होने के कारण, एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होने के कारण, है कि नहीं? तो हमें उससे हम क्या करते हैं, रेन वाटर जब आता है तो हम हार्वेस्ट करके रखते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं. जैसे कि आपके डिज़र्ट एरिया में देखो पानी का कितना कमी है, वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है. अब जब रेनफॉल होता है तो उसको प्रॉपर्ली हार्वेस्ट करके अच्छे से रखते हैं, ताकि वो अच्छे से उसको पीने के पानी स्पेशली, ठीक है, पीने के पानी के लिए, है कि नहीं? तो इस तरीके से ये रेनफॉल और वाटर साइकिल को मतलब रेगुलेट करता है, रेनफॉल लेके आता है, ठीक है, अर्थ में ओशंस का रोल. ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या है ओशन का ही रोल, ऑक्सीजन प्रोडक्शन. तो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय मेराइन फ्लोरा लाइक algae मेकिंग ओशंस द लंग्स ऑफ द प्लैनेट. तो हमने पढ़ा था ना, ओशंस क्या है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट है. क्यों? क्योंकि जो आधा ऑक्सीजन है, ठीक है, वर्ल्ड का जो आधा ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रहा है, वो ऑक्सीजन से आ रहा है. ऑक्सीजन के अंदर जो फ्लोरा लाइफ है, जो प्लांट लाइफ है, ठीक है, फ्लोरा मतलब जो आपके प्लांट लाइफ है, ठीक है, उसमें से ही आ रहा है. लंग्स ऑफ द प्लैनेट इसको इसलिए इसको बोला जाता है. इसके बारे में हम लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, और हमने समरी में भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी. फिर ओशंस के अंदर ही है, ठीक है, ओशंस के अंदर फिर हम क्या करेंगे, कंटिनेंट्स का भी देखेंगे एक एक करके. अब बायोडाइवर्सिटी, ओशन होस्ट अ रिच वैरायटी ऑफ लाइफ फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन टू जाइंट वेल्स. तो ओशन के अंदर कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि नहीं, कितना ज़्यादा वैरायटी ऑफ आपको फ्लोरा और फाउना मिलेगा, ठीक है, फ्रॉम छोटा से छोटा माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन से लेके एक बहुत ही बड़ा वेल तक, है कि नहीं? तो सब आपको ओशंस के अंदर ही मिलते हैं. तो अब नेक्स्ट ह्यूमन यूजर्स, ह्यूमन को कैसे इम्पैक्ट करता है ये, ठीक है. तो ह्यूमन को कैसे इम्पैक्ट करेगा, सोर्स ऑफ फूड, फिशिंग देता है कि नहीं, मीडियम फॉर ट्रेडिंग एंड माइग्रेशन, ट्रेड हम करते हैं ओशंस वाटर से, शिप वगैरह करते हैं कि नहीं, उसके बाद हम माइग्रेट करते हैं अपने सामान को, खुद को भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ओशंस के माध्यम से हम जा सकते हैं. पहले के ज़माने में तो क्या होता था, वाटर के थ्रू ही जाते थे, है कि नहीं, जब ये फ्लाइट वगैरह एरोप्लेन वगैरह इन्वेंट हुआ नहीं था. तो ट्रेडिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओशंस में, ठीक है, ओशन में, जैसे स्पेशली जो आपके पोर्ट सिटीज़ होते हैं, ठीक है, वेस्ट कोस्ट लाइन में या फिर ईस्ट कोस्ट लाइन में जो पोर्ट सिटीज़ होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिंग और माइग्रेशन की मदद करते हैं, ठीक है. और उसके बाद क्या आता है, रिच इन कल्चर एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस. यहाँ पे कल्चरल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत से ऐसा बिलीव्स है कि ना, ओशंस के बारे में, ओशंस के पानी के देवता के बारे में, उनके बहुत सारे ऐसे कल्चरल सिग्निफिकेंस हमने रखा हुआ है, जनरेशन टू जनरेशन वो कहानियाँ चलती आ रही है कि नहीं. और उसके बाद नेचुरल डिजास्टर, फिर देखो ओशन ऑल्सो गिव राइज टू, ह्यूमन में कैसे इंपैक्ट करता है इस चीज़ को हम देख रहे हैं, ठीक है. तो नेचुरल डिजास्टर कैसे लाता है वो, जैसे सुनामी लेके आता है, साइक्लोन्स लेके आता है कि नहीं, विच कैन बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव. तो ये कभी कभी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, जैसे कि हमने देखा था आपके 2004 में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कैसे आया था, है कि नहीं, सुनामी कितना बड़ा आया था, कैसे वो ह्यूमन लाइफ को कैसे डिस्ट्रक्शन लेके आया. सिर्फ वहाँ पे नहीं, जो कोस्ट लाइन में है, जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं, उनका लाइफ कितना इम्पैक्ट हो जाता है. हर साल उनको क्या गुजरना पड़ता है, फ्लड्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, उनको अपना लिविंग एरिया जो है उनको शिफ्ट करना पड़ता है कि नहीं. तो इस तरीके से नेचुरल डिजास्टर्स भी लेके आता है.
ओके तो ये हम ओशंस का डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। ओके तो नेक्स्ट है फिर पोल्यूशन थ्रेट्स, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज प्लास्टिक वेस्ट डंपिंग एंड ओवरफिशिंग थ्रेटन्स मरीन लाइफ एंड इकोसिस्टम। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हमारी एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, जो हम ओवरफिशिंग करते हैं, प्लास्टिक को हम क्या करते हैं, डंप कर देते हैं ओशन वाटर में, है कि नहीं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हम डंप कर देते हैं। इसके कारण क्या क्या हो जाता है, जो मरीन लाइफ है अंदर, ठीक है, जो फ्लोरा और फौना का लाइफ है और जो इकोसिस्टम है अंदर का हिल जाता है, वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। ठीक है तो ह्यूमन के इम्पैक्ट्स में हम ये सब कुछ लिख सकते हैं। तो ये सारा प्रॉपरली मैंने पॉइंट्स में यहाँ पे दे दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फिर वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिएगा। आप लिखिएगा ज़रूर, ठीक है, नोटबुक में। अगर नहीं लिखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। और आप ऐसे मुझे PDF का मतलब मत पता बोलिएगा कि PDF सेंड कर दो। PDF सेंड करूँगी क्या होगा, आप प्रिंट आउट ले लोगे, खुद से तो लिखोगे नहीं। अब जब एग्जाम्स के टाइम में पढ़ोगे एकदम से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही जब वीडियो देखोगे, धीरे धीरे सब लिखोगे, समझोगे, तो क्या होगा, आपके दिमाग में रहेगा और बाद में क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा, है कि नहीं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, फिर अब कंटिनेंस का देखते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम दूसरा भाग यहाँ पे देख रहे हैं, कंटिनेंस इम्पैक्ट ऑन अर्थ, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। तो हमने पहले अर्थ का इम्पैक्ट देखा था ओशन का, उसके बाद फिर हमने क्या देखा, ह्यूमन लाइफ का देखा, है कि नहीं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कंटिनेंस का इम्पैक्ट हम देखेंगे पहले अर्थ में, फिर इसके बाद देखेंगे ह्यूमन लाइफ में। ठीक है, कंटिनेंस हैबिटेट फॉर ह्यूमन लाइफ। तो सबसे पहले कंटिनेंस का तो रोल क्या आ जाता है, लोग वहाँ पे रहते हैं, है कि नहीं। तो दे प्रोवाइड स्पेस फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्री। तो स्पेस प्रोवाइड करता है हमारे ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए। और नेक्स्ट आ जाता है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस में, जैसे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैव गिवन राइज टू डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन, लैंग्वेजेस एंड कल्चर। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में क्या है, आप हिस्टोरिकली देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सिविलाइजेशंस को ग्रो करने में। ठीक है, लैंग्वेजेस वगैरह हमारे डिफरेंट होते हैं एवरी कॉन्टिनेंट में, एवरी जोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से, है कि नहीं। कॉन्टिनेंट्स मतलब ऐसे प्लेन एरिया तो नहीं होता ना, कहीं जगह पहाड़ होगा, कहीं पे रिवर होगा, कहीं पे प्लेट्यू होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, हमारा कल्चर डिफरेंस हो जाता है, हमारा लैंग्वेज भी डिफरेंट हो जाता है, हमारा फूड हैबिट डिफरेंट हो जाता है। जिस हिसाब का जोग्राफिकल आपका लोकेशन होता है, जिस हिसाब का आपका टोपोग्राफी होता है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने लाइफ को ढाल लेते हैं, है कि नहीं। जैसे एनिमल्स में आपको एग्जाम्पल्स अगर दूंगी तो कैमल का, कोल्ड डेजर्ट वाला कैमल और हॉट डेजर्ट वाला कैमल, आप देख लो कितना डिफरेंस होता है उनमें, फीचर्स में कितना डिफरेंस है, देखने में ही कितना डिफरेंस है कि नहीं। तो ऐसे ही ह्यूमन बींग्स भी क्या करते, जिस भी जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनका हैबिटेट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंटिन्यूस फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाइटल फॉर ह्यूमन लाइफ एंड डेवलपमेंट। जो कंटिनेंट्स में हम देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, प्लेन्स देखते हैं, रिवर एरिया देखते हैं, है कि नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, माउंटेन्स एरिया में, प्लेन एरिया में, जैसे कोल माइंस वगैरह हो गया, बहुत ऐसे माउंटेन्स में बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं, रिवर्स के थ्रू हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, है कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन लाइफ और उनके डेवलपमेंट में। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, इजंट इट। सो that was all about the big questions. Okay, and now we are going to discuss your extra question and answers, okay, which will be based on your chapter only, and that will be helpful in your exams. Okay, so first questions, what are oceans and how much of Earth's surface do they cover? So what are oceans, we already know, and how much do they cover? 3/4, isn't it? So oceans are vast bodies of salt water that covers nearly 3/4 of the Earth's surface. They are largest and most important water bodies on the planet. इस तरीके से आप लिखना, okay? Oceans are all interconnected. इनका देखो, ओशन के नीचे भी तो ज़मीन है ना, तो ओशन फ्लोर जो है सारे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। बस हमने क्या कर दिया, आपने उसको डिवाइड कर दिया और नाम दे दिया, ये ह्यूमन का ही काम है। Okay, and support a wide variety of marine life. From space, the Earth appears blue mainly because of these oceans. That's why Earth is also called a blue planet. देखो इसमें आपका 2 क्वेश्चन कवर हो गया, है कि नहीं। तो आप अगर आपसे पूछा जाए तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाए, तो आप यही आंसर को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेना। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कंटिनेंट्स एंड हाउ मच ऑफ अर्थ सरफेस डू दे कवर। तो कंटिनेंट्स के बारे में, और अर्थ सरफेस का कितना कवर करता है, 1/4, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे लिखो, कंटिनेंट्स आर लार्ज कॉन्टिन्यूस लैंड मासेस दैट कवर अ लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। तो इस तरीके से आप लिखना एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और दे आर सराउंडेड बाई ओशंस बट आर नॉट कंसिडर्ड आइलैंड्स ड्यू टू देयर मैसिव साइज। देखो ये कंटिनेंट्स जो है ये चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है, ओशन से सराउंडेड है, लेकिन फिर भी हम इनको आइलैंड्स नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि आइलैंड्स छोटे एरिया होते और कंटिनेंट्स जो होते हैं लार्जर एरिया होते। ओके,
The continents are home to all human life, civilizations, forests, rivers and diverse landform. तो continents एक home है सब human life का, civilization का, है कि नहीं, forest का, river का और diverse जो हमारे different landforms है हमारे world में. तो there are commonly 7 continents on the earth. तो इस तरीके से आप लिख सकते हो अगर आपको 2 या 3 marks में पूछा जाए तो. Okay, I hope you are clear. Next question, how are oceans important for life on earth? तो ओशंस का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो हमने ये सब चीज़ डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, बिग क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर लिया है और आपके समरी में भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है. बस मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि अब लिखना कैसे है आपको एग्जाम में. ठीक है, तो ओशंस आर वाइटल फॉर लाइफ, दे रेगुलेट द क्लाइमेट बाय एब्जॉर्बिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट्स. तो हमने अब डिस्कस कर लिया, अभी के क्लास में डिस्कस कर लिया है कि नहीं. तो दे आर द मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल एंड कंट्रीब्यूट टू वाटर साइकिल. ओशंस ऑल्सो प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ्स oxygen through marine plants like algae. They support biodiversity, provide food and enable trade and travel. Without oceans, Earth would be a lifeless desert. तो अगर ओशन नहीं होता तो अर्थ क्या होता है? एक डेजर्ट होता है, लाइफलेस. यहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट तो होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता. ठीक है, तो ये ओशंस का इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख लिया है तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, कंक्लूजन भी है ये. ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन आइलैंड एंड लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. तो एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के जो डिफरेंस में लैंड और वाटर है तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो हमने पहले भी देख लिया है. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ मोर लैंड, है कि नहीं, इंक्लूड्स मोर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे, नॉर्दर्न अमेरिका में है. और साउदर्न हेमिस्फीयर हैज़ मोर वाटर, मोर ओशंस यहाँ पे है, विद लार्जर पार्ट ऑफ द पैसिफिक, इंडियन एंड साउदर्न ओशन. तो पैसिफिक, इंडियन, साउदर्न ओशन और सब कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. साउदर्न हेमिस्फीयर कहाँ है, निचला वाला हिस्सा है कि नहीं. देखो ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. ठीक है, तो दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल है ना, क्यों अनइक्वल है, क्योंकि नॉर्दर्न में ज़्यादा लैंड है और साउदर्न में ज़्यादा पानी है. ठीक है, तो दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट्स क्लाइमेट, वेदर पैटर्न्स एंड बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द प्लैनेट. तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्लाइमेट में भी अफेक्ट करता है, लेके आता है, आपके वेदर पैटर्न्स में अफेक्ट करता है, आपके बायोडाइवर्सिटी में अफेक्ट करता है अक्रॉस द प्लैनेट. ओके, तो इस तरीके से आप लिखना. आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are some natural disaster that originates in the ocean? तो कुछ natural disaster जो ocean में include होते हैं, जैसे कि cyclones and tsunami, है कि नहीं, originates in the oceans. और cyclone brings strong winds and heavy rains, often causing destruction along coastline, especially जो coastal areas है. और tsunamis are huge ocean waves caused by underwater earthquakes or volcanic eruption. तो they can flood coastal areas, damaging properties and taking lives. The 2004 tsunami is a major example. तो इस तरीके से आप लिख सकते हो. अगर आपको लॉन्ग में लिखना है तो हमने समरी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो उस नोट्स को आप लिख सकते हो. ओके, तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन ओशंस टू इंडिया. अब इंडियन ओशंस टू इंडिया के इंडिया में क्या सिग्निफिकेंस है, जो इंडियन ओशंस एंड इंडिया के यहाँ पे देखो, इंडिया अगर निचला वाला हिस्सा है तो यहाँ पे पूरा क्या है, यहाँ पे पूरा क्या है, ये पूरा एरिया क्या है, इंडियन ओशन है. तो यहाँ पे क्या, अरबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है कि नहीं. तो ये इंडियन ओशन है, ये तो इंडियन ओशन का ही पार्ट है ना, अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल भी. ये सिग्निफिकेंस का इंपॉर्टेंस क्या है इसको समझते हैं. ठीक है, द इंडियन ओशन लाइज इन द साउथ ऑफ द इंडिया एंड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द कंट्रीज क्लाइमेट एंड मानसून रेन्स. देखो साउदर्न पार्ट में है इंडिया का, और ये क्या इन्फ्लुएंस करता है, हमारे इंडिया के क्लाइमेट को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. जो मानसून रेन्स वगैरह आता है, देखो ओशन से ही तो रेन ओरिजिनेट होकर आता है ना. तो इसके अंदर क्या क्या है, अरबियन सी है इन द वेस्ट साइड और बे ऑफ बंगाल है, जैसे कि मैंने आपको बताया इन द ईस्ट पार्ट. तो इंडिया ऑल्सो हैज़ 2 मेजर आइलैंड्स एंड ग्रुप्स हियर, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप. लक्षद्वीप कौन से एरिया में है, अरबियन सी में. अंडमान निकोबार कौन से एरिया में है, बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, द ओशन सपोर्ट्स इंडिया स्ट्रेट फिशिंग एंड कल्चरल लाइफ. तो इस तरीके से क्या है, इंडियन ओशंस का इंपॉर्टेंस हमने बताया, शॉर्ट में बताया है यहाँ पे. ठीक है, और लॉन्ग में आप लिखना चाहते हो तो समरी वाले नोट्स को आप ज़रूर रेफर कीजिएगा. और वाटर आइलैंड्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम कंटिनेंट्स. अब आइलैंड्स क्या है और कंटिनेंट्स के साथ इनका डिफरेंस कैसे हो जाता है, देखते हैं. अब देखो आइलैंड्स एक छोटा सा हिस्सा है, कंटिनेंट एक बड़ा लैंड मास है कि नहीं. तो आइलैंड्स आर स्मॉलर पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. चारों तरफ से जो वाटर से सराउंडेड हो, कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा लैंड जो स्मॉल हो, छोटा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड्स बोलते हैं. ठीक है, तो वाइल कंटिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर, देयर मैसिव साइज सेट्स देम अपार्ट. तो कंटिनेंट्स भी वाटर से सराउंडेड है, लेकिन इनका जो बड़ा साइज़ है, इनका बहुत ही बड़ा साइज़ है कि नहीं. कंटिनेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज़ है. तो कंटिनेंट्स के अंदर कितने सारे कंट्रीज़ है हमारे अंदर, है कि नहीं. अब बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने कंट्रीज़ हैं हमारे अर्थ में. तो
हमारे मतलब स्पेशली वर्ल्ड में, ठीक है। तो इनका जो बड़ा साइज इसके कारण क्या हो जाता है, इनको ये अलग कर देता है आइलैंड से। तो आइलैंड्स कैन बी ए टाइनी और लार्ज, आइलैंड छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। तो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, हमारा ग्रीनलैंड आइलैंड है, ठीक है। एंड इंडिया हैज़ ओवर 1300 आइलैंड्स इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट वंस इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। तो इंडिया में कितने आइलैंड्स है, लगभग 1300 आइलैंड्स है। और कहाँ पे ये आइलैंड्स, बे ऑफ बंगाल में है और अरेबियन सी में है। क्यों, देखो चारों तरफ से पानी से कवर्ड है वो एरिया, है कि नहीं। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कौन से एरिया में, अरेबियन सी सॉरी बे ऑफ बंगाल में, और अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज़ देयर कंसर्न अबाउट ओशन पोल्यूशन एंड हाउ कैन इट बी रिड्यूस। तो देखो ओशन पोल्यूशन के बारे में हमारे मतलब कंसर्न क्यों है हम सब, और ये इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। कंसर्न तो है ही ना, क्योंकि हाफ ऑक्सीजन तो वहीं से आता है। तो ऑक्सीजन सॉरी oceans are heavily polluted by plastic waste, oil spills and overfishing. These activities harm marine life and affect the health of the planet. Since ocean provides oxygen, food and climate balance, their damage affects all life. तो देखो ये जो ओशन से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, क्लाइमेट को बैलेंस रखता है। तो अगर इसमें डैमेज आ गया तो क्या 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 हो जाएगा, पूरा का पूरा वर्ल्ड अर्थ में भी इम्पैक्ट पड़ेगा और ह्यूमन लाइफ में तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वी कैन रिड्यूस पोल्यूशन बाय मैनेजिंग वेस्ट प्रॉपर्ली, अवॉइडिंग प्लास्टिक्स एंड प्रोटेक्टिंग मराइन हैबिटेट्स। वर्ल्ड ओशन डे जो कि जून 8 में रिमाइंड अस ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा, प्लास्टिक्स वगैरह हमें क्या डंप नहीं करना होगा ओशंस वगैरह में। हम क्या करते हैं यूजुअली रिवर्स में भी हम ऐसे करते हैं ना, सी वाटर रिवर्स में भी हम क्या करते थे, इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप हो जाता है, ऑयल स्पिल्स वहाँ पे डंप करते हैं, ओवर फिशिंग हम करते हैं। तो इसके क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हम क्रिएट कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। तो इसी चीज़ को याद दिलाने के लिए क्या मनाया जाता है, आपका वर्ल्ड ओशन डे। और कब मनाया जाता है वो, जून 8 को, ठीक है। हर साल कब मनाया जाता है, जून 8 को। ये हमें याद दिलाता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें करना चाहिए टुवर्ड्स ओशन पोल्यूशन और ओशन लाइफ या फिर ओशन मेराइन लाइफ को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर ओशंस कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लानट। अब ओशंस को लंग्स ऑफ द प्लानट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन वहीं से आता है, ठीक है। तो ओशंस आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लानट बिकॉज मेराइन प्लानट लाइक algae and seaweeds produce more than half of the world's oxygen. Okay, तो इस तरीके से आप लिखना, these tiny plants absorb carbon dioxide and release oxygen during photosynthesis. तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जो algae प्लांट है, फ्लोरा लाइफ है ओशन का, ठीक है, ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हीट है कि नहीं, जो हम रिलीज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, रिलीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कौन करता है, प्लांट्स करते हैं, ठीक है। तो जो मेराइन लाइफ में जो प्लांट्स है वो भी इनका रोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो दिस मेक्स ओशन एसेंशियल नॉट ओनली फॉर मेराइन लाइफ बट ऑल्सो फॉर लिविंग बींग्स ऑन अर्थ। तो सिर्फ मेराइन लाइफ के लेकिन मेराइन लाइफ के लिए ही नहीं, जो लिविंग बींग्स है हमारे अर्थ में उनके लिए भी काफ़ी एसेंशियल्स हो जाता है। क्यों, लिविंग बींग्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। ओके, तो विदाउट ओशन द ऑक्सीजन लेवल वुड ड्रास्टिकली फॉल। ऑक्सीजन लेवल है हमारा काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा अगर ओशंस नहीं है तो, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं ओशंस को, लंग्स ऑफ द प्लानट। तो अब हम आपका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, हाउ हैव ओशंस इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन लाइफ एंड कल्चरल थ्रू आउट हिस्ट्री। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ओशंस हैव बीन सेंट्रल टू ह्यूमन ट्रैवल, माइग्रेशन, ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन सिंस एंशिएंट टाइम। पीपल हैव यूज्ड देम टू कनेक्ट एट डिफरेंट रीजन्स एंड एक्सचेंज गुड आइडियाज एंड कल्चर्स। कोस्टल कम्युनिटीज डिपेंड्स ऑन द सी फॉर फूड, जॉब्स एंड ट्रेडिशंस, है कि उनका ट्रेडिशन भी उस हिसाब से फॉर्म होता है। Oceans also appears in stories, myths and legends across many cultures showing the deep cultural and spiritual significance. तो एक कल्चरल में कैसे इम्पैक्ट करता है, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कल्चरल या फिर हिस्ट्री में, तो आप इसको लिख सकते हो एज इट इज़। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया है। और तो हम आप आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। तो विल वाइंड अप हियर आवर टुडेज क्लास एंड वी हैव डिस्कस सो मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स इजंट इट, विच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। एंड आई ट्रूली आस्क यू या फिर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वॉच द समरी एज वेल, so that you will understand better and you will get the notes. And if you want to have a better understanding of whole chapter, the whole chapter has been uploaded, okay, description you will find in the link. So the link you will find in the description, sorry, you will find the link in the description box. So kindly check through that, okay, check and kindly watch that one. And yes, don't forget to support me and support my channel, that is virtual classes, and please give a thumbs up to today's video as well. Okay, so with this we'll end up our today's class, and in next class I'll bring the objective and fill in the blanks. Okay, so all of you have a very nice day ahead. Bye.